तो क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ, यानी ये इक्वेशन दे रखी है अपने को। तो इस तरह के केसेस भी अपन किस तरह से करते हैं इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। आप रिकॉल करें, है ना, जहाँ अपन ने डिस्कस किया था कि वेरिएबल x की जगह पे अपने को किसी फंक्शन f(x) में यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो उसको अपन किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, है ना। f(x) इज इक्वल टू साइन थीटा वाला एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था वहाँ पे। यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है ना, दिख ही रहा है क्या फंक्शन दे रखा है अपने को, 2⁻x। तो 2⁻x को अपन अल्फा बोल देते हैं। अच्छा, अल्फा किस तरह से बिहेव कर रहा है ना, उसको भी बना लेना जरूरी है। तो 2⁻x का रफ ग्राफ जो है वो किस टाइप से बनता है ना, आप फैमिलियर ही हैं, है ना, कुछ इस टाइप से बनता है। x 2⁻x, जीरो पे इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगी, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे अपन। तो इक्वेशन जो है ये क्या हो गई, 5 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2, ये हो गई 2⁻x, है ना, ये अल्फा के बराबर है। सबसे पहले तो है ना इस मॉड को खोल लें अपन, है ना। दो केस हो जाएंगे, एक तो वो केस जहाँ पे अल्फा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, पॉजिटिव x वाला पोर्शन दिख ही रहा है ना, ये वाला पोर्शन। तो इस वाले केस में मॉड जो है पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा। तो इक्वेशन अपनी क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई अपनी अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा -4 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं अपने पास में, अल्फा इज इक्वल टू -1 और 4। तो चूंकि अपन ने अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला पोर्शन लिया है, तो अल्फा इज इक्वल टू -1, है ना, इस वाले सॉल्यूशन को अपन रिजेक्ट कर देंगे। अल्फा इज इक्वल टू 4, है ना, ये एक्सेप्टेबल है। और है ना, दूसरी सिचुएशन जहाँ पे अब नेक्स्ट पोर्शन कौन सा हो गया, अल्फा का ये वाला पोर्शन, है ना, 1 से लेकर के और फिर वो 0 को टेंड करता है। तो 0 से 1 के बीच का अल्फा, ठीक, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। तो मॉड जो है नेगेटिव साइन के साथ खुल रहा है, 5 माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा। तो इसमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है अपनी, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस 2 अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की क्या वैल्यूज आ रही है, -2 और 3। तो इसमें अल्फा, है ना, नेगेटिव वैल्यू वैसे भी नहीं ले सकता है, तो अल्फा -2 हम रिजेक्ट कर देंगे। और अल्फा इज इक्वल टू 3 वैल्यू तो ले सकता है, पर हमने जिस सेट ऑफ अल्फा की वैल्यूज के लिए सॉल्व किया है वो 0 से 1 के बीच में ही है ना। 3 जो है 1 से ज़्यादा है, तो इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। अपना जितने सॉल्यूशंस आए उसमें एक ही सॉल्यूशन वैलिड है ना, अल्फा इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू तो अपने से पूछी नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू 4 पे एक्स की एक रियल वैल्यू तो आ ही जाएगी, ठीक। नंबर ऑफ रूट्स, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 1 हो गए, ए पार्ट, है ना, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, थोड़ा सिमिलर ही है, एक्सेप्ट कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की जगह एक्चुअल सॉल्यूशन का सम पूछा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यूज ही निकालनी पड़ेंगी अपने को। तो इस वाले केस में भी हम ये जो फंक्शन अंडर रूट एक्स बार बार रिपीट हो रहा है, इसको अल्फा ले लेते हैं, ठीक। और अंडर रूट एक्स का बिहेवियर कैसा होता है ना, ये भी बना लेना जरूरी है ताकि वैलिड सॉल्यूशंस को ही अपन एक्सेप्ट करें, है ना। अंडर रूट एक्स अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ जाता है इसका। तो इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, मॉड अल्फा -2 प्लस अल्फा इंटू अल्फा -4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगेन सबसे पहले मॉड को खोलेंगे, है ना, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाले पोर्शन के लिए ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा मॉड। तो ये क्या हो गया, अल्फा -2 प्लस अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं अपने पास में, अल्फा इज इक्वल टू 0 और 3। तो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए।
तो अल्फा इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को अपन रिजेक्ट कर देंगे, है ना। अल्फा इज इक्वल टू 3 ये एक्सेप्टेबल है, ठीक। अभी एक्स की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं अपन, है ना, बाद में निकाल लेंगे एक बार सारे सॉल्यूशंस आ जाएं इसके। दूसरा अल्फा लेस देन 2 के पोर्शन के लिए, है ना, मॉड को खोलें नेगेटिव साइन के साथ, माइनस अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहती है अपनी, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, अल्फा माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ गई 1 और 4। तो अगेन, है ना, इसको भी इसके अगेंस्ट में अपन चेक करेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू 4 वाली जो वैल्यू है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अल्फा जो है इस वाली इक्वेशन के लिए 2 से कम ही होना है ना। अल्फा इज इक्वल टू 1 ये एक्सेप्टेबल है, ठीक। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ गई अपने पास में। हमको सम ऑफ सॉल्यूशंस, तो सम ऑफ सॉल्यूशंस के लिए पहले एक्स निकालना है अपने को। तो एक्स जो है वो क्या है, एक्स अल्फा स्क्वायर है। तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 3 पे एक्स की वैल्यू एक तो 9 आ गई, और अल्फा इज इक्वल टू 1 पे एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। और हमको निकालना है सम ऑफ सॉल्यूशंस। तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक। तो डी पार्ट, ये आपका आंसर।